खुश नसीब हूँ। चलिए साहब, थैंक यू सो मच। कहते हैं ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा जो इस दुनिया को बनाते हैं और इस धरती पर कहाँ क्या घटित हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहते हैं। परमात्मा सबका लालन पालन करते हैं और जो दुख में होता है उसका सहारा बनते हैं। ऐसा मुझे मेरे बड़े बूढ़ों ने बचपन में समझाया था। कहते हैं हर जगह ईश्वर विद्यमान है। इस धरती पर दिखने वाली हर वस्तु का सृजनकार स्वयं परमात्मा है। चाहे ये बादल, ये पहाड़, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये झरने, ये जंगल, ये लहराती फसलें, ये नदियाँ, सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया है। मुझे बचपन में मेरे टीचर्स ने ये भी समझाया था कि कण कण में भगवान है। चाहे ये रंग बिरंगे पक्षी, ये जानवर, ये लहराते फूल, ये मौसम, ये बारिश, ये गर्मी, ये सर्दी और ये आप। हाँ, कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि मेरी क्लास का हर एक स्टूडेंट इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। कुछ देर के लिए महसूस करके देखिए और अपने बचपन में लौट कर देखिए और मान कर चलिए कि ये खुद आप हैं। आज मैं आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। आज मैं आपको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। ये हमारी सुबह जो अक्सर शुरू होती है एक गहरी नींद से, एक नींद जिसमें बस सोए रहने का मन करता है। और माँ आती है और बहुत प्यार से उठाकर कहती है, जागो, सुबह हो गई। ना चाहते हुए भी मैं उठता हूँ और तैयारियां शुरू कर देता हूँ स्कूल जाने की। मैं भी तैयार भी नहीं हो पाता कि मुझसे पूछा जाता है मुझे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, मैं क्या खाना चाहता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है, जो मेरा फेवरेट है, वो हर चीज़ मेरी इच्छा के अनुसार मुझे नाश्ते में परोसी जाती है। और ये बिल्कुल सच है कि खाने की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मैंने इच्छा जाहिर की हो और मेरे पिता मेरे लिए उसकी व्यवस्था ना कर सके हों। उस ब्रेकफास्ट को लेकर मैं तैयारी करता हूँ स्कूल चलने की। उस स्कूल का पहुँचना, कुछ देर परमात्मा से बात करना, वो क्लासरूम में पढ़ाई, वो मस्ती, वो दोस्तों से गपशप, वो खेलकूद, वो पढ़ना। हाँ, ऐसे ही तो चलता है। देखो, हर महंगी से महंगी चीज जो पढ़ाई है मेरी जिंदगी से जुड़ी है, मेरे माँ बाप ने मुझे दिलवाई है। महंगे से महंगे कलर्स मेरे पास हैं, महंगे से महंगे स्कूल बैग्स, अच्छे से अच्छे जूते, बढ़िया से बढ़िया किताबें और उससे भी इम्पोर्टेंट खाना। हाँ, मेरे पास लंच बॉक्स रहता है जिसके खाने को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। वो क्लासरूम में पढ़ना, वो खेलना, वो झूलना, वो तैरना और कब पढ़ाई खत्म हुई, कब घर वापस जाने का वक्त आया, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अभी घर पहुंच भी नहीं पाता कि मुझसे फिर पूछा जाता है मुझे लंच में क्या लेना है। मैं जो चाहता हूँ मेरी पसंद की चीज घर में बनती है। स्कूल में की गई पढ़ाई का थकान का बहाना लेकर मैं कुछ देर दोपहर में नींद लेता हूँ। वो कुछ देर सोना, वो जागना, वो दोस्तों और भाई बहनों से मस्ती, वो ट्यूशन, वो शाम की चाय, वो माँ का प्यार, वो पिता का दुलार, वो टीवी, वो गेम्स, वो मार्केट, वो शॉपिंग, कुल मिलाकर एक बहुत खूबसूरत दिन। हाँ, मेरा दिन ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही खत्म होता है। कब मेरे दिन की शुरुआत उछल कूद के साथ होती है, कब रात होती है, कब मैं फिर से थक जाता हूँ और सो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। कुल मिलाकर मेरा हर एक दिन मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, उसे फूलों सा महकाता है। हाँ, ये सच है कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये सच है कि मैं लकी हूँ। ये मैं अपने बारे में काफी कुछ जान चुका हूँ, पर मुझे आज एक सवाल करना है खुद से कि अगर मैं लकी हूँ तो मैं लकी क्यों हूँ। ये मेरी जिंदगी जो इस गहरे समुद्र की तरह है, शांत, कोई झंझट नहीं, कोई उलझन नहीं। और अगर कोई झंझट या उलझन है तो उससे निपटने का काम मेरे माता पिता का है, मेरा नहीं। मुझे लगता है सबकी जिंदगी शायद ऐसी ही होती है
इतनी ही शांत, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगी परेशानियों और दिक्कतों से भरी हुई है। मेरी जिंदगी इन फूलों की तरह है और मुझे लगा सब ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, पर अफसोस कुछ लोगों की जिंदगी बहुत कष्ट में बीतती है। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पर ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्हें हंसने का कोई अधिकार नहीं। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गारंटी देती है कि मैं लकी हूँ, पर ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्हें मुस्कुराने का हक ईश्वर ने नहीं दिया है। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास मेरी पसंद का एक घर है, वो घर जिसमें एक सुंदर कमरा, जिंदगी के दिन और रात सड़कों पर बिताने के लिए। सच कहूँ तो इनमें और सड़कों पर सो रहे जानवरों में कोई खास अंतर नहीं होता। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, पर ऐसे बहुत से बदनसीब बच्चे हैं जिन्हें खिलौनों का मतलब तक नहीं पता। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, इतने कपड़े जिन्हें पहनकर मैं ठंड बरसात से बचता हूँ, वो कपड़े जिन्हें पहनकर मैं सुंदर दिखता हूँ। और सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं कि मेरी अलमारी में कितने कपड़े रखे होंगे। अगर मुझसे कोई अचानक ये सवाल पूछे तो मैं अपने कपड़ों की संख्या नहीं बता सकता। पर ऐसे बहुत से अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा है ही नहीं, जो मजबूर है नंगे बदन अपनी जिंदगी में सर्दी, गर्मी, बरसात और हर खराब से खराब मौसम बिताने के लिए। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। एक आवाज पर मुझे मेरे घर से मेरी मनचाही राशि मिल जाती है। पैसा मेरे पर्स का जरूरी हिस्सा है और पर्स मेरे कपड़ों का जरूरी हिस्सा है। बिना पैसे और कपड़ों के मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं। वो पैसे जिनसे मैं अपना हर शौक पूरा करता हूँ, हर इच्छा पूरी करता हूँ, मनचाही चीजें लेता हूँ। मुझे लगता है शायद सब इतने ही खुशनसीब हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बदनसीब हैं जिनसे एक एक रुपए का सिक्का भी बहुत दूर है, जो मजबूर हैं इस सिक्के को भीख मांग मांग कर बटोरने के लिए। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे माँ बाप हैं। वो माँ बाप जो हर सुख और दुख में मेरा साथ देते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं बेटा। दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप मेरे पास हैं, और मैंने शायद इनकी भी कीमत नहीं समझी, क्योंकि इनकी कीमत वो समझते हैं जो मजबूर है अपनी जिंदगी के दिन अनाथ आश्रम में बिताने के लिए। ऐसे बच्चे जिन पर अनाथ की मोहर लगी हुई है, पर कोई उनसे उनका दुख दर्द या इच्छा नहीं पूछता। और बड़े दुख की बात है कि ऐसे बच्चों को खाना भी भीख में दिया जाता है। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास रात बिताने के लिए बहुत खूबसूरत बिस्तर है, पर ऐसे बदनसीब बच्चे हैं जो धूप में तपती हुई जमीन पर अपने दिन और रात बिताने के लिए विवश हैं। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास घर में करने के लिए छोटे छोटे काम हैं जिन्हें मैं अपनी इच्छा से करता हूँ। मैं कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ, और ये मेरा शौक है, मजबूरी नहीं। जूते तो और भी बच्चे पॉलिश करते हैं, पर अफसोस वो अपने नहीं किसी और के जूते पॉलिश करते हैं, पर ये उनका शौक नहीं, ये उनकी मजबूरी है। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरी जिंदगी इन फूलों की तरह मुस्कुराती है। मेरे चेहरे की हंसी और ये दो आंखें साफ साफ जाहिर करती हैं कि इनमें हजारों सपने हैं, और मेरे पिता ने ये गारंटी दी है, चाहे उन्हें बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़े, वो मेरे हर सपने को साकार करेंगे। पर अफसोस हर आँख को सपना देखने का अधिकार नहीं होता। मैं लकी हूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ, पर मैंने शायद परमात्मा को कभी अपने इन हाथ पैरों के लिए धन्यवाद नहीं दिया होगा, क्योंकि शायद इन पैरों की कीमत वो लोग समझते हैं जिन्हें ईश्वर ने ये पैर नहीं दिए, जो मजबूर है अपनी जिंदगी बहुत कष्ट में बिताने के लिए। हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ। मैं हजारों बार मंदिर गया, मैंने हजारों बार भगवान के आगे हाथ जोड़े, व्रत रखे, मन्नत मांगी, प्रार्थनाएं की, पर मैंने शायद कभी भी इस परमात्मा को अपनी खूबसूरत आंखों के लिए धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि शायद इन आंखों का मोल वो लोग जानते हैं जो इस वरदान से वंचित हैं। मैं लकी हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने मन के विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकता हूँ, पर सबके पास ये वरदान नहीं होता। कुछ बच्चे इस स्थिति में पैदा होते हैं कि वो खुद नहीं जानते उनका जन्म क्यों हुआ है। उनके माँ बाप खुद नहीं समझ पाते कि आखिर किस गलती और पाप की उन्हें इतनी खतरनाक सजा मिलती है। वो बच्चे ऐसे कि खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खाना भी कोई और खिलाता है।
हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। मुझे कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं है जिसको लेकर मुझे जीवन में चिंता हो, पर उसके बावजूद भी शायद मैंने परमात्मा को अपने इस हेल्थ, अपनी इस सेहत और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद नहीं दिया। इस माहौल में भी अगर कभी मुझे सिर दर्द हो जाता है तो मुझे ऊपर वाले से शिकायत हो जाती है। अगर मेरी छोटी मोटी तबीयत खराब हो जाए तो भी मुझे शिकायत हो जाती है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं बीमार होना क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कष्टकारी जिंदगी क्या होती है। इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूर है बहुत कष्टों से भरी जिंदगी जीने के लिए, जो विवश हैं और शायद जीते हुए खुद भगवान से मौत की कामना करते हैं। और मैं कभी अगर इनकी तरफ निहारूं तो मैं दिन के हर पल उस भगवान को धन्यवाद दूंगा कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे कम से कम ठीक ठाक हालात में जन्म दिया है। हाँ, मैं लकी हूँ कि खुशियाँ मनाने के हजारों कारण हैं मेरे पास, क्योंकि ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन पर हजारों कम हैं। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे सुबह बड़े प्यार से जगाते हैं। मेरा अगर थोड़ी देर के लिए भी मूड अपसेट होता है तो मेरे पूरे घर का माहौल अपसेट हो जाता है। मेरे माँ बाप की ये कोशिश होती है कि सुबह जब मेरी आँख खुले तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। पर सब बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते। कुछ बच्चों की आंखें जब सुबह खुलती हैं तो उन्हें कूड़े और झूठे बर्तनों के ढेर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे बदनसीब बच्चे होते हैं जिन्हें सुबह प्यार से नहीं मार फटकार कर जगाया जाता है। मुझे कभी कष्ट नहीं दिया मेरे माँ बाप ने, पर ऐसे बदनसीब बच्चे हैं जिन्हें सुबह पहली बार जगाने के लिए प्यार का नहीं चप्पलों का सहारा लिया जाता है। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास कभी खाने की कमी नहीं हुई। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है बहुत आसानी से। पर ऐसे बहुत से बदनसीब हैं जो सूरज की पहली किरण के साथ रोटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि रोटी इतनी कीमती होती होगी। कोई फल बेचता है, कोई वजन खींचता है, कोई वजन ढोता है, कोई फूल बेचता है, मिट्टी उठाता है, कोई हमारे झूठे बर्तन मांजता है, कोई लकड़ियां ढोता है, कोई अपने वजन से भी ज्यादा भारी पत्थर उठाता है। सचमुच मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोटी इतनी महंगी होती होगी। मेरी तो हर आवाज पर रोटी मेरे सामने होती है। अब मुझे सोचना होगा। मैं नन्हे हाथों से पेन पकड़ने में थक जाता हूँ। ये नन्हे हाथ हाथ में हथौड़ा लिए लोहा और पत्थर कूटते हैं, बस वक्त की रोटी के लिए। कूड़े के अंदर खाना तलाशता है, कोई हमारे फर्श चमकाता है और अगर कुछ नहीं कर सकता तो हमारे आगे माथा टेक कर कहता है, साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस रुपया 2 रुपया दे दीजिए, पेट भरवा दीजिए। सुबह से शाम तक ये बच्चे हाथ जोड़े हमारे आगे पीछे घूमते हैं और अक्सर शाम तक इनके हिस्से में अगर कुछ आता है तो आंसू और दर्द। हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं और मेरी माँ एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हमारी एक आवाज पर हमारे पिता हमारे लिए हर खाने पीने और ऐशो आराम की चीज की व्यवस्था कर देते हैं। पर ऐसी बहुत सी दुख से भरी माएँ हैं जो अपने छोटे बच्चे को कलेजे से लगाए हमारे घर और गाड़ी के दरवाजे बजाकर भीख मांगती हैं कि साहब रुपया 2 रुपया दे दीजिए, बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं लकी हूँ कि मेरा पेट भरने के लिए मेरी माँ को कभी इस तरह का काम नहीं करना पड़ा। मैं लकी हूँ कि मुझे कभी रोटी की कमी नहीं झेलनी पड़ी, न कभी इतनी दिक्कतें मेरी माँ के सामने आई। मैं लकी हूँ कि अगर मैं कभी थोड़ा बहुत भी परेशान होता हूँ, बीमार होता हूँ, तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अगर मेरी आंख में एक आंसू आता है तो मेरी माँ कई घंटे रोती है। मैंने अपने पिता को रोते हुए तो नहीं देखा, पर फिर भी मेरा मन जानता है कि अगर मैं कष्ट में होता हूँ तो घर के किसी कोने में मेरे पिता भी मेरे लिए रोते हैं। बस वो थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं, वो दिखाते और बताते नहीं हैं। वो तब तक परेशान रहते हैं जब तक मैं ठीक होकर फिर से खेलने कूदने नहीं लगता। और सब इतने भाग्यशाली नहीं। कुछ बच्चों को बीमार पड़ने का भी अधिकार उस परमात्मा ने नहीं दिया। वो अगर बीमार पड़ते हैं तो खुद ब खुद इंतजार करते हैं ठीक होने का। उनकी किस्मत अच्छी होती है तो ठीक हो जाते हैं। आपको अफसोस होगा ये बात जानकर, इन बीमार पड़े हुए बच्चों में से 72% बच्चे दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाते। उनका ब्रेन की हालत बिगड़ती है और ऐसे हालात में ऊपर वाला पहुंचा देता है कि ये खुद परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा इस कष्टकारी जिंदगी से निजात दे दो, हमें मौत दे दो। ये बच्चे कब जन्म लेते हैं, कब मर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे भाई बहन हैं
जिनके साथ मैं खेलता हूँ, जिनके साथ मैं वक्त बिताता हूँ, खुशियाँ बांटता हूँ। भाई बहन तो और भी है, पर वो मेरे में खुश नसीब नहीं है। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को जानता हूँ। थैंक यू। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को जानता हूँ, मैं ऐसे भाइयों को जानता हूँ जो अपनी बहन को कलेजे से लगाए शाम को उससे माफी मांगते हैं कि माफ कर देना, और ये तू अगर भूखा है तो मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। हाँ, कम से कम इन दुर्भाग्यशाली भाई बहनों से मैं लाख गुना बेहतर हूँ। हाँ, मैं लकी हूँ कि रोटी की कभी कोई कमी मेरे सामने नहीं होती। सच कहूँ तो रोटी तो मेरे लिए एक खेल की तरह है। मेरी एक आवाज पर मेरी माँ मेरे मनपसंद खाने को मेरे सामने पेश कर देती है। फिर भी न जाने मुझे क्या हो गया, मैं इस खाने का निरादर करता हूँ। मुझे बहुत सी खाने की चीजें पसंद नहीं है, मैं इस खाने का अपमान करता हूँ, क्योंकि मैं शायद इस बात को नहीं जानता कि हमारे द्वारा फेंकी गई डस्टबिन की ये रोटियां बहुत से बच्चों का पेट भरती हैं। हमारे द्वारा कूड़ेदान में फेंकी गई ये कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल्स अगर कूड़े के ढेर से किसी बच्चे को मिलती है और उसमें एक कोल्ड ड्रिंक होता है तो वो पीकर बहुत खुशियां मनाता है कि आज कुछ अलग खाने या पीने के लिए मिल गया। हमारे द्वारा कूड़े में फेंके गए ये फल जब सड़ते हुए कूड़े के ढेर से किसी बच्चे को मिलते हैं तो ये बिल्कुल परवाह नहीं करता कि इससे बदबू तो नहीं उठ रही, क्योंकि पेट की आग कुछ भी नहीं सोचने देती। हमारे द्वारा कूड़े में फेंके गए चिप्स और बिस्किट के खाली पैकेट में अगर कोई एक बिस्किट गलती से रह जाता है तो इस बच्चे का पेट भरता है, पर इसकी आंखें हमें लाखों दुआएं देती हैं कि साहब आपकी गलती से फेंका गया बिस्कुट आज मेरे पेट की आग को शांत कर रहा है। मैंने कूड़े के ढेर और नालों के आगे बच्चों को जमीन से कूड़ा चुनते हुए देखा है। कितने अफसोस की बात है कि जहां मैं 20 मिनट खाने की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, रोज 20,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं, संडे मॉर्निंग जैसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की स्टैटिस्टिकल डेटा है। आप कल्पना करके देखिए 20,000 बच्चे भूख से मरते हैं, कितनी दर्दनाक होती होगी ये मौत। इस तस्वीर में शायद इस भूखे बच्चे के पास बैठा ये गिद्ध इंतजार कर रहा है कि कब ये बच्चा भूख से मरेगा और ये गिद्ध इसे अपना भोजन बनाएगा, क्योंकि गिद्ध अक्सर जिंदा लोगों को नहीं खाते। हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं आजाद हूँ। मैं अपनी इच्छा से जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आज जा सकता हूँ। पर क्या कभी इस आज़ादी के लिए उस परमात्मा को धन्यवाद दिया? शायद याद भी नहीं रहा, क्योंकि आज़ादी की असली कीमत वो जानते हैं जो जाने या अनजाने मजबूर हैं जेल की चार दीवारी में जिंदगी बिताने के लिए। सालों बीत गए, आंखें पथरा गई और जेल में ही मौत हो गई, लेकिन आज़ादी नहीं मिल सकी। हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं अपने स्कूल में 15 अगस्त को बड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता हूँ। मैं स्कूल में फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता हूँ। 15 अगस्त तो और भी बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, पर उनका तरीका अलग होता है। वो हाथ में फ्लैग लिए चौराहे पर हर आती जाती गाड़ी को सैल्यूट करते हैं और कहते हैं साहब झंडा खरीद लीजिए, घर में भूखा भाई रोटी की इंतजार में है। शाम तक ये बच्चे कोशिश करते हैं, पर बदनसीब है कि फिर हम हिस्से में आंसू आते हैं। हाँ, मैं लकी हूँ कि मैं सस्ता सवरता हूँ, मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ, मैं अलग दिखना चाहता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। सस्ते सवरते तो और भी बच्चे हैं, पर शौक नहीं, मजबूरी में भीख मांगने के लिए। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास खेलने का बहुत बड़ा मैदान है। मेरे पास इतने खिलौने हैं कि अगर मैं गिनती करने लगूँ तो शायद गिनती भी ना कर सकूँ। पर बदनसीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मैदान तो बहुत बड़े होते हैं, पर वहाँ खेल नहीं, कष्ट और दुख होता है। हाँ, ये हाथ में प्लास्टिक के खाली रह रही इनके खिलौने हैं, सुबह से शाम तक बस ये इन्हीं के साथ खेलते हैं। हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वो हर छोटी से छोटी बात पर बहाना ढूंढते हैं कि मुझे आखिर किस तरह से खुशी दी जा सके, लेकिन सब इतने खुश नसीब नहीं है। बहुत से बदनसीब बच्चों को सड़कों के किनारे बिना किसी गलती के बहुत बेदर्दी से मारा और पीटा जाता है, और कोई उनसे कभी नहीं पूछता कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ। उनकी जिंदगी कांटों से बदतर होती है, उन्हें रोने का भी कोई अधिकार नहीं होता। जहाँ मेरी आंख का एक आंसू मेरी माँ को कई घंटे रुला देता है, वहाँ ये बच्चे खुद रोते हैं और कोई इनके आंसू नहीं पोंछता। शाम तक आंसू खुद ब खुद सूख जाते हैं।
अगर मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस परमात्मा को धन्यवाद दूँ जिसने बचपन से लेके आज तक मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। मेरी हर इच्छा पूरी हुई, फिर भी ना जाने ये क्या हुआ, मैं आज अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देने का वक्त नहीं निकाल पाता। छोटी छोटी बातें मुझे उलझा और गुस्से में डाल देती हैं। मुझे अपनी गलतियों को देखना होगा, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा, मुझे अपनी जिंदगी से भूल हटानी होगी, मुझे जिंदगी को फिर से टटोलना होगा, मुझे उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर अपना बचपन याद करना होगा। आज मैं अपने माँ बाप से बहुत जबान लड़ा लेता हूँ, उनकी बातें नहीं मानता, उन्हें पलट कर जवाब देता हूँ। मैं कैसे भूल गया अपना बचपन। बचपन में मैं इस चिड़िया के बच्चे की तरह था और जो माँ कहती थी मैं कहना मानता था, मैं उसके पीछे पीछे चलता था। आज ये अचानक क्या हो गया कि मेरी माँ अगर कुछ समझाती है तो मैं उसे पलट कर जवाब देता हूँ। मैं उसकी कोई बात सुननी पसंद नहीं करता। कितने अफसोस की बात है कि जिस माँ को मैं कह जाता है और ऊपर वाले के खाते में मेरी जिंदगी में फिर से अच्छे कर्मों का फल जीरो हो जाता है। मुझे याद करना होगा अपना बचपन, जब मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। आज मैं भले ही अपने माँ बाप से कहता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते, वक्त बदल चुका है, ये जनरेशन गैप है, तुम्हारे विचार पुराने हैं, तुम खुद बूढ़े हो चुके हो। आज मैं भले ही ये दावा करता हूँ कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ, पर सच्चाई ये है कि मुझे तो कपड़े तक पहनने नहीं आते थे, मुझे तो नहाना तक नहीं आता था। जब मेरा जन्म हुआ मेरे कपड़े तक उन्होंने मुझे पहनाए। जब मैंने खाने की इच्छा जाहिर की तो मेरी माँ ने मेरी मदद की। आज मैं भले ही अपने माँ बाप से तेज दौड़ता हूँ, उन्हें बताता भी नहीं कि जाता कहीं और हूँ और बताता कहीं और हूँ। पर ये सच है कि जब जिंदगी में पहली बार एक कदम उठाने की इच्छा जाहिर की थी तब मैंने पाया था कि मेरे माँ और पिता मेरे दाईं और बाईं ओर खड़े थे और मुझे विश्वास से कह रहे थे, चलो बेटा यकीन रखो हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। हाँ मैं लकी हूँ कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर बहुत समय खर्च किया है, मेरे हर आंसू खुशी में बदला है। मैं कैसे भूल जाऊँ माँ के उपकारों को। मुझे अपनी माँ को ये विश्वास दिलाना होगा कि माँ तुम बहुत अच्छी हो, माँ तुम मेरे लिए एक वरदान हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज जान चुका हूँ कि वक्त रहते मुझे माँ बाप की कीमत समझनी होगी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत देरी से माँ बाप की कीमत समझी और वो इतनी देर हो चुकी थी कि आंगन में उसकी खाली कुर्सी थी और वो ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उनकी खाली कुर्सी देखकर बच्चे ने एहसास किया कि माँ बाप कितने कीमती होते हैं। तब वो माँ बाप को ढूंढना चाहता है, उनके पैर छूना चाहता है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है, उनके एहसानों के लिए धन्यवाद देना चाहता है। पर ईश्वर जिसे एक बार ले लेता है उसे वापस नहीं लौटाता। तो मुझे वक्त रहते समझना होगा, शांत रहना होगा, अपनी माँ को बहुत प्यार करना होगा। मुझे तुम पे 1000 बार अपनी माँ को यकीन दिलाना होगा कि माँ तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मुझे तुम पे 1000 बार अपने पिता को ये विश्वास दिलाना होगा कि पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। मैं बस बहुत परेशान हूँ कभी नहीं हुआ उनका अपने आप से, चाहे कितनी ही लंबी जिंदगी, चाहे मेरे माँ बाप मुझे डांटे या फटकारे, चाहे बिना गलती के मुझे डांटेंगे भी, मैं उन्हें पलट कर जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए उसे आंगन में लगे रहने देना चाहिए। फल नहीं देता तो कम से कम छाँव जरूर देता है। मुझे छोड़नी होगी अपनी शैतानियाँ, तो छोटी छोटी बातों पर दोस्तों से या परिवार में किसी से लड़ना। मुझे प्यार से रहना होगा, मुझे खुशियाँ बांटनी होगी, मुझे एक दूसरे को सम्मान देना होगा, मुझे रिश्तों की कीमत समझनी होगी। हर छोटी बात पर जबान लड़ाना जरूरी नहीं होगा, रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। मुझे उन रिश्तों को संभालना होगा। मैं करूँगा खाने का सम्मान, मैं खाने को देखकर मुँह नहीं बनाऊंगा। जो मुझे मिलेगा, जैसा मिलेगा, मैं उसे स्वीकारूंगा। दिन में जब भी खाने का एक रसा मेरे गले से नीचे उतरेगा, मैं उस परमात्मा को धन्यवाद दूंगा कि परमात्मा तेरा शुक्रिया कि तूने मेरा पेट भरने का इंतजाम कर दिया। मैं दूंगा दूसरों को सम्मान, क्योंकि तभी मुझे सम्मान मिलेगा। मैं हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि बहुत से मुद्दे बिना लड़ाई झगड़े के सुलझाए जा सकते हैं। मैं बनूंगा कोऑपरेटिव, करूंगा दूसरों की मदद। दिन में 1000 बार उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मैं लकी हूँ। थैंक यू वेरी मच। Gentlemen, even I don't have words to say.
मैंने भी जब ये पहली बार प्रेजेंटेशन देखी थी, इट इज नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन, अभी एक प्रेजेंटेशन नहीं है, इट इज अ बिग लेसन ऑफ द लाइफ। ऑलवेज बी हम्बल, बी कूल, बी थैंकफुल, बी कोऑपरेटिव, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। के भी एक गुरु है, ही इज अ छोटी गुरु by the name of Mr. Bhatt. उनका एक ही सेंटेंस है, a person should be good human being. Good human being means who helps everyone. अब मैंने कुछ ऐसा भी देखा था, मतलब इवन उन हाथों को इबादत के लिए उठाने से कभी कोई फायदा नहीं होता। हम मंदिर में जाकर के हाथ जोड़े और जब एक नीडी इंसान को हमारी हेल्प की जरूरत हो तब हम उन हाथों को फोल्ड कर लें, they are not useful. तो really I would like to say from Haridwar and really lacks of thanks. Means it is mind blowing, it is pleasure to have him here. और हम इस रिक्वेस्ट करेंगे future he should keep coming with us. And I think all of you should respect him while giving him a standing ovation and by a grand clap, please.